प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त, सपा कार्यकर्ताओं का सरकार कर रही उत्पीड़न, भ्रष्टाचार और घोटालों पर नहीं लग रहा नियंत्रण, सौंपा ज्ञापन। हम आपको बता दें कि पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं राष्ट्रीय सचिव सपा कमाल अख्तर के कैंप कार्यालय पर सैकड़ों कार्यकर्ता एकत्रित होकर तयशुदा कार्यक्रम के अनुसार पुलिस ने घेराबंदी कर ली। पहले तो उनको कार्यालय से बाहर ही नहीं निकलने दिया, लेकिन जब भीड़ बेकाबू हो गई तो अलग अलग काफिले से नगर की मंडी तहसील प्रांगण में पूर्व कैबिनेट मंत्री संघ कार्यकर्ता रवाना हो गए, जिसमें संदीप गुर्जर विधानसभा अध्यक्ष, फैसल अलवी युवजन सभा जिलाध्यक्ष, शकील चौधरी, यूसुफ कुरैशी नगर अध्यक्ष, जावेद जरताब, इंशाअल्लाह चौधरी, गफ्फार खान आदि को पुलिस ने हिरासत में ले लिया, जिनको कोतवाली लाकर बैठाया गया और कई घंटों के बाद बिना कार्यवाही छोड़ दिया। साथ ही तहसील परिसर पहुंचे सपा कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद की। क्षेत्राधिकारी सहित पुलिस की कार्यकर्ताओं से जमकर नोकझोंक हुई, जिसके बाद भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए पूर्व कैबिनेट मंत्री कमाल अख्तर ने कहा कि प्रदेश में अराजकता की स्थिति बनी हुई है, कोरोना संक्रमण बढ़ता जा रहा है और लगातार मौतें हो रही है, अस्पतालों में इलाज की कोई सुचारू व्यवस्था नहीं है, वेंटिलेटर, पीपीई किटों का अभाव है, जहां वेंटिलेटर है वहां स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल पा रही है, किसान बदहाली का शिकार हो रहा है, सरकार अभी तक किसानों का बकाया अदा नहीं कर पा रही है, ब्याज की बात तो दूर, खाद बीज कीटनाशक का संकट किसानों को लगातार झेलना पड़ रहा है। जहां सरकार एक तरफ किसानों की आय दुगनी का झूठा वादा कर रही है, वहीं बिजली बिलों तथा डीजल दामों सहित ऑयल के दामों में लगातार बढ़ोतरी कर रही है। प्रदेश का नौजवान बेरोजगारी की मार झेल रहा है, तमाम संस्थानों एवं कर्मचारियों की छटनी कर दी है, नोटबंदी, जीएसटी में व्यापार को चौपट कर दिया, सरकारी नौकरी की भर्ती आउटसोर्स से कराने का इरादा कर लिया है। बीते 5 महीने में 3 गुना मनरेगा मजदूर कम हो चुके हैं, राजधानी में 331 करोड़ रुपए की मजदूरी बकाया है, शिक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है, स्कूल प्रबंधक मनमानी पर उतारू हैं और बिना पढ़ाई किए अभिभावकों से पूरी फीस वसूल कर रहे हैं। स्मार्टफोन एवं लैपटॉप नहीं होने के कारण गरीब छात्र नहीं पढ़ पा रहे हैं, काले धंधे के कारोबारियों, मिलावटखोरों पर लगाम नहीं लग पा रही है, बुनकरों के कल्याण एवं आर्थिक मजबूती के लिए सपा सरकार में बिजली फ्लैट रेट पर देने का निर्णय लिया गया था। सरकार ने 2020 में यह सुविधा भी खत्म कर दी। मीटर फिक्स चार्ज में भी सरकार बढ़ोतरी करने के इरादे कर रही है, किसानों के ट्यूबवेल से सभी प्रकार के मीटर हटाकर पुरानी व्यवस्था लागू की जानी चाहिए। साथ ही लॉकडाउन के दौरान 5 माह के किसानों के बिजली बिल माफ किए जाने चाहिए। जहां भाजपा सरकार में पुलिस उत्पीड़न की एजेंसी बनी हुई है, वहीं अपराधियों का खौफ नहीं रह गया। हालत इतनी बुरी हो चुकी है कि पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी भी आपराधिक साजिशों में शरीक पाए जा रहे हैं और देश में जानमाल की सुरक्षा नहीं है। महिलाएं और बच्चे बच्चियां दुष्कर्म का शिकार हो रही है, हत्या, लूट, अपहरण का बाजार गर्म है। जनता किससे न्याय का आशा करे। फर्जी एनकाउंटर और हिरासत में मौत की वजह से देश भर में प्रदेश की बदनामी हो रही है। मुख्यमंत्री ठोको नीति से निर्दोष मारे जा रहे हैं, अपराधियों और ब्यूरोक्रेसी की मिलीभगत से सचिवालय तक में ठगी के अड्डे बन गए हैं और लूटों की नई संस्कृति को बढ़ावा मिल रहा है। अवैध कार्यों में भाजपा नेताओं की संलिप्तता पाई जाती है। समाजवादी की योजनाओं पर अपने नामों का ठप्पा लगाया जा रहा है या फिर द्वेषवश उनको बर्बाद किया जा रहा है। यूपी डायल 100 एम्बुलेंस सेवा, 108 102 हेल्पलाइन 1090 एवं 181 से महिलाओं सहित जनता को मिलने वाले लाभों से वंचित करने की साजिश की जा रही है। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि अतिवृष्टि, ओलावृष्टि से फसलों के लिए किसानों की क्षतिपूर्ति का तत्काल प्रबंध किया जाए। गन्ना किसानों का बकाया नियमानुसार ब्याज सहित भुगतान किया जाए। बिजली की दरों में बेतहाशा वृद्धि रोकी जाए। बुनकरों को फ्लैट रेट पर बिजली दी जाए। फर्जी एनकाउंटर बंद हो और हिरासत में मौतों की न्यायिक जांच की जाए। लोगों के खिलाफ बिजली चोरी के फर्जी मुकदमे तत्काल बंद किए जाएं। छात्रों की 5 महीने की फीस माफ की जाए। बड़े स्कूलों में पात्र गरीब छात्रों को प्रवेश दिया जाए। बीएड में अन्य पाठ्यक्रमों में दलित छात्रों को निःशुल्क प्रवेश की पुरानी व्यवस्था लागू की जाए। अपराधों की रोकथाम करते हुए महिलाओं और बच्चियों के साथ दुष्कर्म की घटनाओं पर अंकुश लगाकर पुलिस प्रशासन को प्रभावी एवं सख्त कार्यवाही के आदेश दिए जाएं। अपराधियों की जमानत न हो, इसके लिए अभियोजन पक्ष को तस्दीक की जाए। सरकारी सेवा में वर्ग ख तथा ग कर्मचारियों की संविदा पर भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगे। सपा नेताओं एवं कार्यकर्ताओं पर फर्जी केस लगाने जैसा उत्पीड़न तत्काल बंद किया जाए। जब तक राज्य सरकार बेरोजगार युवाओं के लिए आजीविका की व्यवस्था कर सके, उन्हें बेरोजगारी भत्ता जरूर दिया जाना चाहिए। उन्होंने समस्याओं को लेकर राज्यपाल को संबोधित। ज्ञापन एसडीएम विजय शंकर को सौंपा ज्ञापन। इस अवसर पर सलीमुद्दीन
रेहान, यूसुफ कुरैशी, शाहनवाज अंसारी, आशु त्यागी, फैसल अलवी, संदीप गुर्जर, शकील चौधरी, विक्की अब्बास, जाकिर हुसैन, राशिद कुरैशी, जफर जुरीद, अब्दुल कादिर, मनोज त्यागी, राजपाल गौतम, भानु प्रताप सिंह, जावेद जरताप, ब्रदर कुरैशी सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। नेशनल न्यूज एक्सप्रेस से अरशद चौधरी की रिपोर्ट। देखिए, बताइए मंत्री जी। उत्तर प्रदेश की पूरी सरकार पुलिस के बल पर अधिकारों का हनन करने पे तुली हुई है। अधिकारी पुलिस के हों, एसडीएम हो, सीओ हो या और अधिकारी हो, सारे के सारे अधिकारी सरकार के इशारे पे काम कर रहे हैं। और जो जनता के विरोध के काम है जो ये सरकार कर रही है, जैसे अभी संसद के अंदर बिल पास हुआ किसान विरोधी बिल, वो बिल कि अब किसान अपनी ही जमीन पर मजदूरों की तरह जिएगा। एक बाहर का कॉरपोरेट आएगा और वो आकर जमीन के लिए उसे ठेके पे दे देंगे, कॉरपोरेट को, अडानी जी को, अंबानी जी को या किसी बड़े उद्योगपति को पूरे जनपद में दे देंगे और वो पूरे जनपद में खेती करेंगे और किसान को उसकी मजदूरी की तरह से उपयोग करेंगे। समाजवादी पार्टी ऐसे बिलों का विरोध कर रही है। आज हत्या, लूट, डकैती, छिनैती, अपहरण, बाढ़ आ गई पूरे उत्तर प्रदेश में। कानून व्यवस्था नाम पे ध्वस्त है, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी कानून व्यवस्था के नाम पर ढकोसला कर रही है। और दूसरी तरफ मैं सवाल करता हूं, इसी जनपद के अंदर भारतीय जनता पार्टी से संबंधित संगठन जो किसान संघ हो या भारतीय किसान यूनियन हो, रोजाना 500-500 आदमी के धरने प्रदर्शन करती है और पुलिस उनको प्रोटेक्शन देती है। ये इनकी प्लानिंग है। भारतीय जनता पार्टी सत्ता पक्ष में भी खुद काम करती है और विपक्ष की भूमिका में भी खुद ही रहनी चाहती है। समाजवादी पार्टी मांग करती है इस लॉकडाउन के अंदर वो हजारों बेरोजगार नौजवान जो बेरोजगार हो गए, उनके पास रोजगार नहीं है। सरकार कह रही है कि 5 साल तक आपको संविदा के तौर पर रहना पड़ेगा। आप मुझे बताओ, संविदा के तौर पर जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, अगर वो नौकरियां, उनका पूरा सपना तोड़ने का काम इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। जात, बिरादरी, धर्म, मजहब, इसके अलावा इनके पास कोई एजेंडा नहीं है। आज किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, मजदूर परेशान है। वो गरीब छात्र जो बेचारे आज अपने स्कूलों की फीस नहीं दे रहे, मनमाने ढंग से जो प्राइवेट स्कूल है बच्चों से फीस वसूलने का काम कर रहे हैं। सरकार को चाहिए कि वो हर परिवार वाले की